हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट सिस्टम इन द सीक्वेंस। बहुत सारे ऑर्गन हैं ह्यूमन के अंदर, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एक सीक्वेंस है, जैसे माउथ, ओसोफेगस, फूड पाइप, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या है, सीक्वेंस वाइज हमारी बॉडी में होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में। The gland which associated in digestive system is salivary, liver और pancreas। ये तीन तरह के ग्लैंड होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंजेशन क्या होता है। द ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंजेशन के एक स्पेशल ऑर्गन से हम कहते हैं माउथ। द फूड पुट इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। इंजेशन के लिए हमारा ऑर्गन है माउथ है, और माउथ में हम खाना कैसे खाते हैं, अपने हैंड की हेल्प से। सेकंड टॉपिक है डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ। जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का, वो माउथ से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो माउथ होता है वो कंटेन करता है टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, जो हमें स्टार्ट करते हैं डाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करती है। क्या करती है, चॉप करती है, कट करती है हमारे खाने को। और हमारा जो टंग होता है वो खाने को मिक्स सलाइवरी ग्लैंड के साथ, सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए क्या करते हैं, वर्क करता है हमारा माउथ। टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन के लिए टीथ हेल्प करती है। सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। सलाइवरी ग्लैंड केमिकल डाइजेशन की हेल्प करती है। विदाउट सलाइवा के हम अपने खाने को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ना डाइजेस्ट कर सकते हैं, बाय सीक्रेट एंजाइम्स के थ्रू। ये हमारा डाइजेशन का डायग्राम है। ये हमारा माउथ है, ये हमारा लीवर है, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रिक्टम है, ये एनस है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के क्या है, सीक्वेंस वाइज हमारे ऑर्गन से। हम पढ़ेंगे स्टोमच क्या होता है। स्टोमच जो होता है जे-शेप का होता है, प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के। फर्दर फूड डाइजेस्ट करता है स्टोमच में। फर्स्ट माउथ से स्टार्ट करते हैं, ऑसोफेगस 5 के थ्रू हमारा जो खाना है स्लो डाउन होते हुए स्टोमच में आता है। स्टोमच फिर क्या करता है, उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। स्टोमच को खाने को डाइजेस्ट करने के लिए फुली तरीके से 3 आवर्स लगते हैं। 3 आवर्स में वो फुल खाने को डाइजेस्ट कर देता है। स्टोमच कंटेन करता है 3 तरह के ट्यूबर ग्लैंड जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, HCl, एंजाइम्स में पेप्सिन और मिकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है HCl। पेप्सिन हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। हमारा तो पार्शियल डाइजेशन होता है फूड एंटरिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा पार्शियल डाइजेशन है, अच्छे से हमारा डाइजेशन हो गया, अब फूड जो है स्टोमच से एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लार्ज पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की। मुंह से लेकर के एनस तक की जो हमारी फूड पाइप होती है, ओसोफेगस कहते हैं, वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाती है। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओसोफेगस फूड पाइप होती है, वो 9 मीटर लॉन्ग होती है, जिसमें का 6.5 मीटर पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, सीक्रेशन करता है 2 ग्लैंड्स का, लिवर एंड पेनक्रियास का। खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल ऑफ फूड दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू जो खाना है वो गो इनटू आवर ब्लड, हमारे ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेन रीजन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन रीजन है ऑब्जॉर्प्शन का, जहाँ खाना ऑब्जर्व होता है। खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, हम कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू करते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है एसिमिलेशन। द ब्लड कैरीज डाइजेशन एंड डिजोल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ डिजोल्व होता है, जो फूड डिजोल्व होता है हमारी बॉडी सभी पार्ट्स में होता है। द फूड इज यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। जो खाना है उसे हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी सेल्स में एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एज वेल एज ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बॉडी की। जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है उसे हम अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। हमारा फिफ्थ है इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होता है, वो ऑब्जर्व नहीं होता। अनडाइजेस्टेड फूड होता है पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है वो तो ऑब्जर्व हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है।
एंड पास आउट फ्रॉम बॉडी, अब बॉडी से पास आउट होता है एनस के थ्रू। ये हमारा इजेशन है, 5 स्टेप है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसमें से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।